अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज में दुरूद इब्राहिमी की जगह क्या कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं या नहीं। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है क्या नमाज में दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई और भी दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है या नहीं, और इसी तरह अगर कोई शख्स बाजमात नमाज से रहने की वजह से अत्तहियात में दुरूद और दुआ न पढ़ें तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी या नहीं। और एक और भाई ने पूछा था कि क्या नमाज में दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है, फर्ज है या सुन्नत और मुस्तहब है। तो देखिए भाइयों और बहनों, नमाज में दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अफजल है। अगर किसी भाई बहन को दुरूद इब्राहिमी याद ना हो तो इसे ही पढ़ना चाहिए। जब तक ये याद ना हो तब तक जितना आता हो वो पढ़ लें या कोई और दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी छोड़कर किसी और दुरूद की आदत बना लेना ये अच्छा नहीं है। नमाज में कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो सके दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, इसी से नमाज होगी। इसी तरह कादा अखीरा में अत्तहियात और दुरूद पाक के बाद दुआए मासूरा वगैरह पढ़ना भी सुन्नत है। लिहाजा अगर कोई भाई बहन जमात पाने की वजह से अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ न पढ़ें तो इससे नमाज हो जाएगी, लेकिन इस चीज की आदत नहीं बनानी चाहिए। और इसी तरीके से जो खवातीन हरम में यानी हरमैन शरीफैन में नमाज अदा कर रही हों उनके लिए तो जमात के यही अहकामात हैं जो मैंने अर्ज किए। अगर आप घर में हैं तो खवातीन घर में जमात नहीं करवा सकती हैं, अकेले नमाज पढ़ेंगी। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।